ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि न्याय और कर्म के फल देवता शनिदेव 6 मार्च 2023 को कुंभ राशि में उदित हो रहे हैं। तो शनिदेव के उदय का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, किन क्षेत्रों में शनिदेव अब आपके साथ न्याय करने वाले हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जिनका बुरा वक्त अब शुरू होने वाला है। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। इसलिए यदि आपकी राशि मीन है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं शनिदेव के विषय में। तो मीन राशि वालों, शनिदेव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रहों का स्वामी कहा जाता है। साथ ही शनिदेव बृहस्पति और मंगल के भाई माने जाते हैं। साथ ही बुध और राहु से अधिक जानवान होते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि यदि किसी भी जातक के ऊपर शनि की कुदृष्टि पड़ जाए तो उसके जीवन में ये बहुत सारी परेशानियां लेकर आते हैं, राजा को ये रंक बना देते हैं। आपने विप्लाद के विषय में भी सुना होगा, जिनको शनिदेव ने इतनी बीमारी दी कि वो स्वास्थ्य के तौर पर बहुत ज्यादा अपने जीवन काल में परेशान हुए। साथ ही उनकी पत्नी को इन्होंने भिखारन बना दिया, उनकी दुर्दशा कर दी। इसके साथ हरिश्चंद्र के राजपाट को छीनने वाले कोई और नहीं शनिदेव हैं। साथ ही इन्हें सूर्य का पुत्र कहा जाता है। शनिवार का दिन इनका दिन माना जाता है। साथ ही सूर्य वंश को बर्बाद करने वाले भी शनिदेव ही हैं। लेकिन केवल आपको ये जानकर डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि शनिदेव की सुदृष्टि किसी भी जातक पर पड़ जाए या शनिदेव किसी जातक पर प्रसन्न हो जाए तो ये बहुत कुछ दे सकते हैं। किस प्रकार से दे सकते हैं? ये निर्बल व्यक्ति को बल देने का कार्य करते हैं, शक्तिहीन को शक्ति देते हैं, है ना। इसके साथ में जो भी इनकी साधना करता है ना, वो कभी भी दुखी नहीं रहता। हर एक व्यक्ति की झोली भरने का काम करते हैं, दुख दूर करने का कार्य करते हैं। तो हम अगर देखें तो शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन में अब क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। और यह टाइमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनिदेव 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में आए थे, जो कि 30 जनवरी को ये अस्त हो गए थे। अब ये जो 6 मार्च से लेकर और 17 जून तक का टाइम पीरियड होगा, अब इनके न्याय का डंडा चलने वाला है। तो आइए जानते हैं कि आपको ये किन क्षेत्रों में अच्छे परिणाम देंगे, वही किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी है। देखिए मीन राशि वालों, यदि हम बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। 11वें 12वें भाव के स्वामी होकर अपनी स्वयं की राशि में कुंभ राशि में आपके 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप शनि की 7.5 का भी आरंभ आपके ऊपर हो चुका है। आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। अब देखिए कि शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड आपको अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा, 30 जनवरी 2023 से लेकर और 6 मार्च की जो स्थितियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं से आपको विदेश से संबंधित चीजों में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आई है। जैसे ही शनिदेव अब उदित अवस्था में आएंगे तो आपके लिए विदेश से संबंधित सभी प्रकार के मार्ग खुल जाएंगे। आपके जीवन में विदेश से संबंधित कोई भी कार्य अटके हुए हैं तो उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही शनिदेव को आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी का भी कारक कहा जाता है। ऐसे में मीन राशि वालों, आपके राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। साथ ही जो मीन राशि वाले जातक होते हैं, ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंड के भी होते हैं। तो यदि आप इंटरनेट, मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग, किसी भी प्रकार का कार्य आप करते हैं, उसमें अब आपको बहुत अच्छे लाभ शनिदेव देने का कार्य करेंगे। साथ ही जो जातक जैसे कि ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, विदेश से पैसा अर्न करते हैं, तो यहाँ पर जो अभी तक आपको तकलीफें आ रही थी, कहीं ना कहीं से आपका पैसा फंस जाना या आपके काम में ग्रोथ ना मिलना, तो इन चीजों से अब आप बाहर निकलने वाले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विदेश से जुड़ी तमाम प्रकार की समस्याएं आपकी हल होंगी। साथ ही यदि आप किसी भी प्रकार का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो वहां पर भी आपको अब शुभता देखने को मिलने वाली है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही यदि हम बात करें तो मीन राशि वालों के लिए इन 2 महीनों में प्रेम विवाह करने के प्रबल योग दिखाई देते हैं। आप प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही यदि आप अपने रिलेशन को प्रेम विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो यह टाइम पीरियड आपके लिए गोल्डन पीरियड रहने वाला है। साथ ही यदि देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी शनिदेव यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और वैसे भी गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि भी आपके 5वें भाव पर पड़ रही है, तो यह समय आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
तो हम कहें तो शिक्षा आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अब ध्यान दें कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है, जहां पर इनकी ये नीच की राशि मेष राशि पर ये दृष्टि डाल रहे हैं और वहां पर राहु देव भी विराजमान है। ऐसे में आपको इन 2 महीनों में यानी कि 2 से 3 महीनों में ध्यान रखना होगा जो आपका संचित धन है। यदि आपकी राशि मीन है तो इस समय अवधि के दौरान आप अपने संचित धन को कहीं पर लगाने जा रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो उन चीजों से आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहकर चलने की आवश्यकता है, अन्यथा इनकी दृष्टि पड़ने की वजह से आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो जहां पर भी आप अपने धन को लगाएं, बहुत सोच विचार कर लगाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आप अपने किसी भी व्यक्ति या करीबी व्यक्ति पर भरोसा ना करें, न तो किसी को अपना एटीएम दें, न तो पिन बताएं, इन चीजों से दूरी रहें, अन्यथा आपके साथ में बड़ा धोखा हो सकता है धन को लेकर। तो इसको लेकर आपको सावधानी बरतनी है। साथ ही सेकंड हाउस में शनिदेव की दृष्टि पड़ने की वजह से यदि आप मीन राशि वाले हैं तो आपके काम में, कैरियर में आपकी वाणी की वजह से कई काम आपके अटक सकते हैं, इसलिए आपको वाणी का इस्तेमाल करते समय काफी ज्यादा सावधानी रखनी होगी। आप में क्रोध की अधिकता और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे यहाँ पर दे रहे हैं। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ने वाली है। हालांकि 6ठे भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ने की वजह से इस समय अवधि के दौरान आपको कुछ क्षेत्रों में लाभ अवश्य देखने को मिलने वाला है। शत्रु संबंधित परेशानियां आपके जीवन से समाप्त होंगी। यदि आपके अंदर कोई अनजाना भय बना हुआ था तो उन समस्याओं से भी आप बाहर निकलेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पर कहीं न कहीं से आपको चोट चपेट लगना, हड्डियों में तकलीफ होना और सबसे बड़ी बात कि आपको मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा परेशानियां यहाँ पर ये देने का कार्य कर सकते हैं। बेवजह की चिंताएं आप कर सकते हैं, जिसके कारण आपका जो सर होगा उसमें भारी भारीपन या आपको आंखों में कोई न कोई दर्द अथवा एलर्जिकल प्रॉब्लम, ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं अभी तक बनी हुई थी, उन चिंताओं से आप बाहर निकलने वाले हैं। यात्रा से संबंधित कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही आपके काम कारोबार के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा। आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। साथ ही पार्टनरशिप से आपको लाभ प्राप्त होगा। वही यदि हम देखें तो शनिदेव के उदित होने की वजह से आपके वैवाहिक जीवन पर भी शुभ ही असर पड़ने वाला है। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर वाद विवाद चल रहा था, वो स्थितियां दूर होंगी। साथ ही आप देखेंगे कि एक दूसरे के प्रति आप समर्पित होते नजर आएंगे। हाँ, अब जिन जातकों के जन्म पत्रिका में पहले से ही सप्तम भाव की स्थिति खराब है, उनके लिए टाइम पीरियड क्रिटिकल रहने वाला है। पति पत्नी के बीच में अलगाव की स्थितियां रहेंगी। लेकिन गोचर के आधार पर और शनिदेव की स्थिति को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए टाइम पीरियड वैवाहिक जीवन के लिहाज से, दाम्पत्य सुखों के लिहाज से बेहद ही शानदार रहने वाला है। यदि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी थी तो वह तमाम प्रकार की परेशानियां भी दूर होंगी। साथ ही कैरियर के मामले में विशेष तौर पर यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, मीन राशि वालों, बैंकिंग सेक्टर, लॉ के फील्ड में, शिक्षा के फील्ड में, तो आप यदि प्रमोशन चाह रहे हैं तो आपके लिए शनिदेव प्रमोशन का मार्ग यहाँ पर प्रशस्त करने वाले हैं। आपके काम की प्रशंसा की जाएगी। कार्यस्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति अवश्य आपको देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही जो जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे जो मीन राशि वाले जातक हैं, आप कहीं पर भी धन इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको लेकर आप सावधानी रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो आपके लिए लाभ की भी स्थितियां लगातार बनी रहेंगी, यानी कि धन आपके पास आता रहेगा। धन से संबंधित समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ने की वजह से धन आप संचित करने में असफल हो सकते हैं, ये स्थिति रहेगी। साथ ही पारिवारिक जीवन में पारिवारिक जो लोग हैं, एक बात का ध्यान रखें मीन राशि वालों, आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रह सकते हैं और अपना गुस्सा, किसी और चीज का गुस्सा कहीं अपने परिवार पर न उतारें, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। ऐसी वाणी का इस्तेमाल न करें जिससे कि परिवार के लोगों को दुख हो। ये स्थितियां आपको बहुत सारी देखने को मिलने वाली हैं, तो इन चीजों से थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से लोग होंगे जिनके साथ में बुरा होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि यदि आप में से या कोई भी व्यक्ति जिन्होंने पिछले समय में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी गरीब व्यक्ति को अगर परेशान किया है या उनका पैसा उन्होंने हड़प लिया है किसी भी प्रकार से, धोखाधड़ी, चीटिंग वगैरह करके, तो यह वह टाइम है जब आपके जीवन में अब बड़ी घटनाएं घटित होंगे। यानी कि शनिदेव अब न्याय करेंगे, मतलब करेंगे। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। दूसरी बात कि किन लोगों के साथ में, जिन लोगों ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है, ठीक है, या किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को दुख देने का कार्य किया है, उनको हर्ट किया है, आप समझिए कि यहाँ पर शनिदेव अब हिसाब किताब
करने वाले हैं। तीसरी बात कि आपको देश दुनिया पर शनिदेव के उदित होने का भी प्रभाव व्यापक रूप से देखने को मिलने वाला है। और ये विशेष तौर पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे राजनीतिक क्षेत्र में अभी उथल पुथल होने वाले हैं। कई ऐसे नेता होंगे जो कि आपको जेल जाते हुए भी दिखाई देंगे या उनका करियर ही खत्म हो जाएगा राजनीतिक क्षेत्र से। साथ ही बड़े अमीर लोग, धन्ना सेठ लोग, अगर उन्होंने गलत किया है तो आप देखिएगा कि 2 से 3 महीनों में बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़ी घटनाएं घटित होंगी। आपने जिनके बारे में सोचा भी नहीं होगा वो भी घटनाएं यहाँ पर घटित होने वाली हैं। तो आप मीन राशि वालों 2-3 चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लोन लेने से बचिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, संचित धन का ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा लोगों पर बिलीव मत कीजिएगा, है ना। और यात्रा करते समय थोड़ी सावधानी रखिएगा। और स्वास्थ्य को लेकर, हालांकि स्वास्थ्य में उतनी तकलीफें नहीं है, बट माइग्रेन की समस्या या सिरदर्द की समस्या ज्यादा आपको रह सकती है। ओवरऑल स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी। बात कर लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। देखिए, मीन राशि वालों, शनि की 7.5 में व्यक्ति की ग्रह गोचरी स्थितियां कितनी भी अच्छी हों, पर कई बार व्यक्ति को जीवन में परेशानी होती है। और ये बात स्पष्ट है कि आपके लिए शनि की 7.5 शुरुआती चरण में ज्यादा तकलीफ देती है। ऐसी स्थिति में हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ मिलेगा। साथ ही गरीब जो बच्चे होते हैं उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए आप दे सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही काली वस्तुओं का दान महीने में कम से कम एक बार आप जरूर करें। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब